नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम का असली पर्दाफाश आज हुआ है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अब सामने आया है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि एससी एसटी एक्ट एक ऐसा कानून जो शायद यूजीसी अधिनियम आने के बाद उसके सारे जो ऐसी चीजें थी जो कब्र में दफना दी गई थी और जिंदा चीजें कब्र में दफनाई गई थी, आज आपको पता चल जाएगा। यूजीसी अधिनियम जिसको लेकर के सवर्ण समाज पूरे देश भर में विरोध पर उतरा हुआ, और अभी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लिया है। स्टे मतलब ये नहीं होता कानून खत्म हो गया। जब तक इसकी सुनवाई होगी तब तक इस पर यह कानून लागू नहीं है। बहरहाल आपको लिए चलते हैं। इस यूजीसी अधिनियम ने कम से कम नरेंद्र मोदी ने कुछ तो ना किया हो इस पूरे प्रकरण पर, एक बात तो कर दिया। जो एससी एसटी एक्ट थे जिसको लेकर के कई लोग प्रताड़ित होते थे और कईयों के 20-20 साल तक जेल में सड़ रहे थे बिना किसी गुनाह के, उनका जो कहीं ना कहीं जो उनकी बेगुनाही थी वो अब मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंच गई है। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बताते हैं पूरा का पूरा मामला है बिहार के हरिनगर का। आपको मामले की तरफ ले जाऊं, लेकिन यहां पर एक चीज और बताता हूं कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूजीसी अधिनियम पर तो रोक लगा दिया है। आगे बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है, क्या कुछ है। पहले हरिनगर की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर जो मामला हुआ है वो बड़ा ही जघन्य है। हरिनगर बिहार का जो है हरिनगर, जहां का ये मामला है, और वहां पर ब्राह्मण समुदाय और एक एससी एसटी समुदाय के लोगों के बीच में एक मामला आया, जो मामला था मजदूरी को लेकर के। यहां पर कहा गया कि मजदूरी, एक किसी का घर बन रहा था, उसमें लोगों ने मजदूरी, मतलब कुछ लोगों ने मजदूरी की, उनका 2.5 लाख रुपए मजदूरी का था जो नहीं दिया जा रहा था दूसरे जो पक्ष के द्वारा। अब यह मामला तूल पकड़ता है, यह मामला तूल पकड़ता है, और इस मामले में पैसे का मामला, वाद विवाद का मामला सीधे तौर पर कानून जब एफआईआर तक पहुंचा तो एससी एसटी एक्ट लगा करके यह कहा गया कि लोगों ने हमारे साथ अभद्र टिप्पणी, जो चीजें एससी एसटी एक्ट में होती हैं, जितने प्रावधान एससी एसटी एक्ट में होते हैं कि ये वाला कर लो तो ये सजा मिले, ये वाला मतलब सब कुछ उनने जाकर बोल दिया कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ ये किया है। मामला पैसे का था, फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है, जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। ये जैसे मामला है 200 लोगों पर, 200 ब्राह्मण लोगों पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा लिख दिया गया। अब थोड़ा सोचिएगा, इसमें 70 लोगों का नामजद मुकदमा दायर किया गया। 70 लोगों का नामजद मुकदमा दायर किया, और लगभग 170 के आसपास जो बता रहे हैं वो बिना नामजद थे, मतलब नामजद नहीं थे, मतलब ऐसे ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। लगभग 200 के आसपास ये आंकड़ा बता रहा है। अब सबसे प्रमुख बात यहां पर है, जब पुलिस इसकी तफ्तीश में पहुंची तो जांच करके चीजें हो करके 10 से 12 लोग, मतलब 12 लोग के आसपास की गिरफ्तारी की गई है इस पूरे मामले पर। अब हालात ये हैं कि पूरा का पूरा गांव जो ब्राह्मण थे वो इस वक्त फरार हैं, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें कुछ और बड़े नाम हैं। वो नाम है जिनको एससी एसटी एक्ट में जिनको फंसाया गया, क्या किया गया तो जांच का विषय है, लेकिन वो लोग कई वर्षों से अपने गांव आए ही नहीं, उनका भी नाम इस एससी एसटी एक्ट में दर्ज करा दिया गया। ये पूरी खबर है। अब मामला जो है, मामला पुलिस के पास है। पुलिस कह रही है कि भाई हम यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार, जो मामला संवेदनशील है इस वजह से इसको हम इस पर अपना चीजें कार्रवाई हो रही है, इस पर जो लॉ है एससी एसटी एक्ट के हिसाब से।
अब पुलिस भी क्या करे? SC ST एक्ट ऐसा है ही कि उसने आके कह दिया तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आपने प्रयागराज के बिष्णु तिवारी का केस तो सुना ही होगा। सन 2000 में बेचारे ने के ऊपर, बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब फैसला आ गया कोर्ट का, बेचारे के ऊपर झूठा SC ST एक्ट लगा दिया। सन 2000 से लेकर 2021-22 तक वो व्यक्ति विष्णु तिवारी झूठे मुकदमे में जेल में रहा। उसकी पत्नी, उसके मतलब उसके परिवार के माँ, जो उसके 2 भाई, पूरा बहुत सारी प्रॉपर्टियां बिक गई और मां और भाई की मृत्यु हो गई इस दौरान। और उसके बाद जाकर के 2021-22 में विष्णु तिवारी को बरी किया जाता है। और बरी 2001 का पोजीशन था, उसे किया था कि जो केस था वो झूठा था, यानी कि झूठा केस था, उसको उनको फंसाया गया। अब सोचिए, एक परिवार जिसके साथ SC ST एक्ट लगा और सब कुछ हुआ, क्या अब यही सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार UGC अधिनियम में पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने विष्णु तिवारी हैं जो कैमरे पर नहीं आए, जिनकी बातें मीडिया में नहीं हो रही है, वो दफन हो चुके हैं, शायद दफन हो चुके हैं। दफन इसलिए कह रहा हूं कि विष्णु तिवारी की मां, उनके 2 भाई, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब दफन भी हो गई। और आज जिस तरह से बिहार का ये मामला है, बिहार का ये मामला वो हमारे सिस्टम को उजागर कर रहा है, जो हमारा सिस्टम किस प्रकार से है। क्या ऐसा नियम नहीं होना चाहिए था कि अगर SC ST एक्ट है तो कम से कम जो व्यक्ति आरोप लगाकर किसी को जेल में भिजवा रहा है, अगर वो आरोप झूठा होता है तो उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी। आप विष्णु तिवारी का ही केस देख लीजिए। हमारा कानून कहता है 10 बेगुनाह छूट जाए लेकिन एक, मतलब जो है, लेकिन एक भी, माफ करिएगा, 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिरकार विष्णु तिवारी, जो जिनका गुनाह क्या था, कुछ नहीं, लेकिन उनका परिवार, उनका खानदान, उनकी पूरी की पूरी एक तरह से कह सकते हैं किसी का पूरा जीवन और पूरे परिवार का जीवन तहस नहस कर दिया एक एक्ट ने। और आज जब यह साबित हो गया कि भैया वो सही है, तो आखिरकार उसके ऊपर आरोप लगाने वालों को क्यों नहीं वापस डाला जा रहा है जेल में? क्यों नहीं उनके साथ भी वही किया जा रहा है जैसे विष्णु तिवारी के साथ किया गया? ये तो क्राइम, एक तरह से क्राइम है। झूठ बोलकर किसी को फंसाना, ये क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है। जहां बैठे बैठे बिना आपको कुछ किए सिर्फ दिमाग के ऊपर से आप जाते और बोलते और व्यक्ति की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। यह तो किसी को बंदूक से दिखाकर लूटने से भी ज्यादा है। कम से कम बंदूक दिखाकर लूटने में कम से कम उसका जिगरा लगता है, हिम्मत लगती है, और वो जाकर के लूटता है सड़क पर। मैं इसे वो नहीं कर रहा हूं कि इसको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो लोग झूठ और तरह की राजनीति चीजें करते हैं उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद UGC अधिनियम ने आज इस पूरे देश भर के एक एक प्रकरण को खोद दिया है। शायद ये मामला भी SC ST एक्ट वाला जो बिहार का है, शायद हम और आप बात नहीं कर रहे होते। हम और आप कहते ठीक है SC ST एक्ट मामला कोई बात नहीं, लेकिन अब सामने जब चीजें सामने आ रही तो साफ पता चल रहा, अरे भाई ये तो बड़ा जोल जाल है। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी गलती क्या है? बेचारे अभी आए हैं, उन्होंने अधिनियम को, UGC अधिनियम को तो रोक लगा दिया, तो क्या अब SC ST एक्ट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेल्फ संज्ञान लेंगे? क्या ऐसे मामलों को लेकर के कुछ तो डिक्टेट तो कर दे कम से कम हमारे देश की, जैसे मोदी सरकार, जो मोदी सरकार के बाद डिक्टेट किया गया तो ला करके UGC अधिनियम लेकर आई, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट एक और डिक्टेशन दे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार और डिक्टेशन दे कि काम करो UGC इस वाले मामले में भी जरा एक बार इसको रीचेक करके देख लो, और जितने केस है उनको देख लो, क्योंकि 75% केस SC ST एक्ट में फर्जी पाए गए हैं। ये कोर्ट की रिपोर्ट है। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इस बात को ध्यान रखते हुए कि SC ST एक्ट और चीजों को नहीं, सिर्फ मैं इस बात को ध्यान देकर इस खबर को लेकर आया कि हमारे इस कानून में भी लिखा है कि 10 जो बेगुनाह है अगर छूट जाते हैं कोई बात नहीं, मतलब निकल जाते हैं,
लेकिन एक गुनहगार ना फंसे। ऐसे में SC/ST एक्ट क्या उस कानून की जो बात कही गई क्या उस पर कितना खरा उतरता है, ये जरूर लिखिए। यूजीसी अधिनियम का तो अभी 19 मार्च को जो होगा होगा, क्योंकि अभी 19 मार्च बाकी है। इसमें प्रावधानों में बदलाव होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन कम से कम एक बात तो सोचना चाहिए लोगों को कि आखिरकार इस तरह के कानून हिंदुस्तान में अगर किसी ने कोई गलतियां की हैं तो उसका गलतियों का हर्जाना है, वो क्या उनकी पुश्तें भरेंगी? बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।